नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। मंगलवार को भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मंदसौर पहुंचे और विशाल आम सभा को संबोधित किया। मंदसौर पहुंचे चंद्रशेखर रावण ने मंच से केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसा। साथ ही मंदसौर के किसान आंदोलन व शराब कांड सहित दलितों के साथ हुई घटनाओं का जिक्र किया। बता दें कि अपने निर्धारित समय से करीब 6 घंटे की देरी से रावण मंदसौर पहुंचे। यहां उन्होंने सुवासरा में मंदसौर तक करीब 60 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और शहर के महाराणा प्रताप चौराहे पर अभिव्यक्ति स्थल पर आम सभा को संबोधित किया। चंद्रशेखर रावण ने यह भी कहा कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे। वहीं कमजोरों की आवाज को बल देने के लिए वो मध्य प्रदेश में साइकिल यात्रा भी करेंगे और अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिलती है तो विधानसभा के बाहर मंदसौर गोलीकांड में मारे गए 6 किसानों की प्रतिमा भी स्थापित करवाने की घोषणा की। अंत में चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण के दौरान यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह कॉर्पोरेट जगत के पास मौजूद संपत्तियों को पुनः सरकारी संपत्ति में बदलेंगे। इस तरह रावण ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसा। GBN 24 के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़। जिले में जितना अन्याय कमजोर वर्ग के लोगों पे हो रहा है, उस अन्याय से परेशान होकर वो लोग न्याय के लिए जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस जो है उल्टा उन्हीं पे मुकदमे दर्ज करने का काम करती है। जबरन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और जो घटनाएं यहाँ होती है, सरकार और पुलिस और प्रशासन सत्ता के दबाव में आरोपियों के पक्ष में खड़े होने का काम करता है। इससे यहाँ की जनता में बहुत बेचैनी है। यहाँ के कमज़ोर वर्ग के लोग इस अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज़ उठाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मुझसे एक अपील की थी कि आप आइए, आपके माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ को उठाएंगे। यहाँ के कमज़ोर वर्ग के लोग सत्ता और विपक्ष पे भरोसा नहीं करते हैं, वो अब आज़ाद समाज पार्टी को विकल्प के रूप में देखते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी यहाँ सभी जनपदों में जा के बड़ी बड़ी सभाएं करके कमज़ोर वर्ग के लोगों की जो के साथ जो अन्याय हो रहा है उस आवाज़ को उठाने का काम करें। अरे 2023 और 24 का मिशन क्या है? 2023 में मध्य प्रदेश से जो है डबल इंजन की जो सरकार है उनकी यहाँ से विदाई तय करनी है और 2024 में देश को बेचने वाली केंद्र सरकार जो चीते तो लाती है लेकिन काला धन नहीं लाती, जो बेरोजगारी पे नहीं बोलती, जो महंगाई पे नहीं बोलती, जो निजीकरण पे नहीं बोलती, जो अर्थव्यवस्था पे नहीं बोलती, जो भ्रष्टाचार पे नहीं बोलती, जो CBI ED इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके विपक्ष को डराने का काम करती है, उस सरकार की विदाई तय करने का काम कमज़ोर वर्ग के लोग पूरे देश में करने जा रहे हैं। यही 2024 का मिशन है कि भारतीय संविधान की रक्षा जो है वो कमज़ोर वर्ग के लिए प्रायोरिटी है। उस संविधान की रक्षा के लिए वो लोग अपनी वोट का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए करेंगे। सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े होंगे, सभी सीटों पर तैयारी की जाएगी। बाकी यहाँ हमारे प्रदेश के जो प्रभारी, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उनका निर्णय सर्वोपरि होगा। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में उनकी आवाज़ उठाने के लिए आपके बीच में सदैव रहूँगा। मैं यहाँ आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ये बताए कि यहाँ के नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, किसान परेशान हैं, यहाँ की महिलाओं के साथ रोज़ अन्याय अत्याचार होता है, रेप हत्याएँ होती हैं, मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? पिछड़े वर्ग के साथ जो इतना बड़ा धोखा हुआ, 27% रिजर्वेशन की जगह 14% रिजर्वेशन मिला, तो ऐसे पिछड़े मुख्यमंत्री का नाम का पिछड़ा, जात का पिछड़ा होने से पिछड़े वर्ग का भला नहीं होगा। पिछड़े वर्ग के लोगों में भी बड़े पैमाने पे ये अंदरूनी रूप से बात चल रही है कि इस बार इस सरकार को बदलना है, वो भी मन मना रहे हैं। आशा उम्मीद है कि आजाद समाज पार्टी को उनका भी बड़ा सहयोग जो है इस बार मिलने जा रहा है। आपने कहा है कि आप पैदल या साइकिल यात्रा निकालेंगे चुनाव के दरमियान? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कमजोर वर्ग के लोग हैं और हमारी पार्टी गरीबों की, नौजवानों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, महिलाओं की और मुसलमानों की, जैन, सिख, बौद्ध, तमाम कमजोर वर्ग के लोगों की इस पार्टी है जिनको ना तो धार्मिक स्वतंत्रता है, ना आर्थिक स्वतंत्रता है, ना राजनीतिक स्वतंत्रता है। उन सब की आवाज़ उठाने के लिए जो छोटे साधन हैं, चाहे पैदल पाँव चलो, गांव चलो या फिर साइकिल के जरिए
मैं पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण करूंगा और पूरे मध्य प्रदेश में रहने वाले कमजोर वर्ग के लोगों को जगाने का काम करूंगा। 45 मिनट तक आपने भाषण दिया है और एक पैर पर खड़े होकर दिया है, क्या कारण? आपकी सरकार भीड़ ज्यादा होने की वजह से हमारी बहनों को, माताओं को और हमारे बुजुर्गों और नौजवान साथियों को एक पैर पे खड़ा होना पड़ रहा है। तो मैंने भी ये चाहा कि उनके दर्द को मैं भी महसूस करूं। जब वो मेरी वजह से एक पैर पे खड़े हैं तो मैं भी 45 मिनट उनके लिए एक पैर पे खड़ा हो सकता हूं। इसको एक दूसरे में परस्पर अच्छे संबंध कहते हैं। वो लोग मेरी वजह से सुबह की रैली में आज अब रात में 8:30 बज रहे हैं, वो लोग डटे हुए हैं। मैं उनके प्यार और उनके जो जज्बा है उसकी कदर करते हुए कहता हूं कि जो प्यार उन्होंने मुझे दिया है, जो विश्वास उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी में किया है, मैं उनको सूद समेत वो प्यार और विश्वास जो है लौटाने का काम करूँगा। आपकी सरकार आती है तो कारपोरेट की संपत्ति को वापस शासकीय बनाने की बात कही है, क्या मोटो है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ अपने निजी स्वार्थों के चलते केंद्र की सरकार द्वारा सरकारी जो संपत्तियाँ हैं उनका निजीकरण करके अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपी जा रही है। तो हमने तय किया है, शायद और जो दल हैं वो भी कॉरपोरेट से प्यार करें। हमने तय किया है जिन सरकारी संपत्तियों से जो गरीब नौजवान हैं, किन सभी वर्गों के लोग सरकारी नौकरियों में जाते थे, उनके सपने पूरे होते थे, उनको कुचलने का काम सरकार कर रही है। तो जिन कंपनियों का निजीकरण करके पूंजीपतियों को सौंपी गई है, उन सबको हम लोग जो हैं दोबारा से सरकारीकरण करके, पहले भी राष्ट्रीयकरण हुआ, दोबारा राष्ट्रीयकरण करके आम आदमी के हितों के लिए उनका निजी सरकारीकरण करके उनको आम आदमियों को लौटाने काम करेंगे। देखिए, जिला बदर कार्रवाई मैं कह रहा था अपने कार्यकर्ताओं से कि अपने संगठन को इतना मजबूत कीजिए कि जब भी अन्याय अत्याचार हो तो सड़कों पे आपकी संख्या इतनी मजबूत रहनी चाहिए। जैसे महामना राम सुब्रमा कहते थे कि संसद आवारा ना हो, यहाँ की विधानसभा आवारा ना हो, यहाँ का प्रशासन जो है और शासन आवारा ना हो। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहा था कि ये मुकदमे तब तक आप पे लगेंगे जब तक आप कमज़ोर रहेंगे। इसलिए अपने संगठन को मजबूत कीजिए। और अगर हमारी सरकार बनेगी तो मंदसौर जिले में 2017 में 6 जून फसल की दाम के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन पे गोली चलाने का काम सरकार ने किया। उनकी प्रतिमा जो है विधानसभा के बाहर लगवाने का काम हम लोग करेंगे। उन किसानों को सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। नौजवानों को बेरोजगारी से राहत देने का काम, उनको रोजगार देने का काम, महिलाओं को घर पे रोजगार देने का काम, और जो अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग खिलाफ उनकी संपत्ति जब्त करने का काम जो है हम कानून बना के करेंगे, जिससे कि अन्याय अत्याचार पूर्ण रूप से रुके। भैया मध्य प्रदेश का मालवा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का आरएसएस का जनसंघ का एक गढ़ कहा जाता है, उसमें किस तरीके से पार्टी को आप मजबूत करें? लोकतंत्र में मैंने बीजेपी को 2 सीटों पे भी देखा। ये लोकतंत्र है, जनता तय करती है, कोई किसी का गढ़ नहीं होता। मैंने एक गढ़ अभी जो है वो पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में एक गढ़ राजा जी का ढहते हुए देखा। मैं जानता हूँ गढ़ तो जनता ही बनाती है। आज जनता ही पीड़ित है, महंगाई बढ़ रही है, खाने के दामों पे जीएसटी लग गई, दूध दही घी, जिनको प्रधानमंत्री चीते लाते हैं, काले धन पे नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, और पेट्रोल कच्चे तेल के दाम कम हुए लेकिन पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए, प्रधानमंत्री इस पे नहीं जवाब देंगे। लोगों के, गरीबों का पैसा हड़पने का काम करने वाली सरकार को तमाम वर्गों के लोग जवाब देना चाहते हैं। जब आज़ाद समाज पार्टी विकल्प होगी तो आज़ाद समाज पार्टी को ताकत देंगे। मेरा सवाल है कि आप पहले चुनाव हार चुके हैं, इस बार क्या लगता है फिर जीत पाएंगे या हार पाएंगे? देखिए, मैं पहले चुनाव हार चुका हूं। मैं आपको फिर बता दूं कि मेरी जमानत जब्त हुई है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानत जब्त हुई थी। मैं लोकतंत्र में नया व्यक्ति हूं, धीरे धीरे सीख रहा हूं, लेकिन मैं सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं डरता, ना ही मैं कोई चोरी करता हूं। तो इस वजह से जनता ने मुझे उस समय कम भरोसा किया। आज का सैलाब आपको बता रहा है कि यहाँ जमानतें भारतीय जनता पार्टी और विरोधी दलों की जब्त होने वाली है, ना कि आज़ाद समाज पार्टी की। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जिनकी 2 सीटें थी आज उनकी केंद्र में और कई प्रदेशों में सत्ता है। तो जब चुनाव आएगा तब आपको एहसास होगा कि आज़ाद समाज पार्टी अपनी मेहनत से कितनी बड़ी ताकत बनेगी। सर, एक बात बता दीजिए कि आप भी इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं किसी जानवर को लेकर आएंगे? दोबारा बताइए। किसी जानवर को लेकर आएंगे आप भी? नहीं, मैं समझता हूँ कि जानवरों से भी ज़्यादा हमें इंसानों के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ तो इंसान ही भूख से मर रहा है, सुसाइड कर रहा है। देश के नौजवान जो है वो उनके सपने कुचले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो सारी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, मजदूरों पर ध्यान देना जरूरी है। जानवरों का ध्यान तो प्रधानमंत्री रख ही रहे हैं।
तो चीता लाने से मध्य प्रदेश की और देश की स्थिति नहीं बदलेगी। बेरोजगारी खत्म करने से, महंगाई खत्म करने से, भ्रष्टाचार खत्म करने से, सामाजिक न्याय लागू करने से हो सकता है देश में परिवर्तन हो जाए, जातिवाद खत्म